सन्मति को मम नमन हो, मम मति सन्मति होय। सुर नर पशु गति सब मिटे, गति मम पंचम होय, गति मम पंचम होय। मैं डॉक्टर सुशील जैन, मेडिकल प्रैक्टिशनर, मैनपुरी, यूपी, इंडिया या सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में 10 लक्षण पर प्रवचन करने के लिए आया हूँ। आप लोगों से उत्तम शौच धर्म पर चर्चा चल रही है। शौच धर्म के अंतर्गत शुद्धि पर चर्चा करने के बाद आज थोड़ी लोभ की चर्चा करते हैं, क्योंकि शौचम लोभ विनर मुक्तम, लोभ को छोड़ने से शौच होता है। सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, प्रकर्ष प्राप्त लोभात निवृत्ति शौचम। प्रकर्ष एक्सट्रीम को प्राप्त लोभ से निवृत्ति कर लेना, छोड़ देना शौच कहलाता है। आचार्य कहते हैं, संसारी प्राणियों के लोभ रूपी लोभ का गड्ढा इतना बड़ा है कि यह संसार की सारी चीज़ें भी उसमें भर दी जाएं तो उसमें गड्ढे में कण मात्र ही प्रतीत होती हैं। लोभ जरा सा ही फर्क है, बस मात्रा का। इसीलिए लोभ लाभ का चक्र चलता रहता है। जिसके पास 10 रुपए हैं वो 100 चाहता है, 100 वाला 1000, 1000 वाला लखपति बनना चाहता है, तो लखपति करोड़पति अरबपति का ख्वाब देखता है। ये चाह कहाँ पर रुकेगी, कहाँ अंत है इसका, कभी सोचा? इसीलिए आचार्यों ने लिखा, कंखा भावड़ वित्तम किंचा वैराग्य भावना जुत्तो। कंक्षा भाव, आकांक्षा भाव को छोड़कर व्यक्ति को वैराग्य भावना से युक्त होना चाहिए। आशा पास महादुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। आशा आकांक्षा दुख की जननी है। सास बहू से अपेक्षा करती है और बहू उसे पूरा न करे तब। पति पत्नी से अपेक्षा करता है, पत्नी पूरी न करे तो। पिता पुत्र से अपेक्षा करता है, वह पूरा कर दे तो ठीक है, और अगर स्वार्थ पूरा नहीं करे तो ठीक नहीं। आकांक्षा पूरी न हो तो बस सारी गड़बड़, दुख, परेशानियां, टेंशन। आकांक्षा दुख तथा संतोष सुख का कारण है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। कबीरा सब धन धूर समान। कबीरदास कहते हैं, संतोष धन के सामने सारे धन धूल के समान हैं। क्रोध प्रीत का नाश करता है, मान विनय का नाश करता है, माया मित्रता का नाश करती है, और लोभ समस्त सिद्धियों का नाश करता है। सभी अनर्थों का मूल है लोभ। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान रे भैया, सब जग देखो छान। पैसे के बिना निर्धन दुखी है, तो जिसके पास पैसा है वह तृष्णा के कारण दुखी है। इस संसार में आचार्य कहते हैं, कहीं पर भी सुखी नहीं है। धन लक्ष्मी की प्राप्ति तो अपने लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से होती है। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, पर जब तक कर्म का क्षयोपशम नहीं है कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अच्छा, आचार्य कहते हैं, लोभ न करके अपने पुरुषार्थ और अपने कर्मों पर विश्वास करो। तन इंद्रिय जीवन और निरोग के लोभ महा दुखदाई है। इनको तज निज गुण का लोभी, मैं बनूं ही सुखदाई है। मैं ज्ञानामृत का लोभदक बन, पर मैं सब लोभ समाप्त करूं। फिर स्वयं शौच गुण से पवित्र, अपने में पर आह्लाद भरूं। आचार्य कहते हैं, शरीर, इंद्रिय, जीवन और निरोग के लोभ महादुखदायी हैं। इन बाहरी लोभों से बचकर अगर लोभी बनना ही है तो अपने ज्ञानामृत का, अपने आत्मा के गुणों का लोभी बनना चाहिए। आज रात को जब आप सोएं तो अपने से एक प्रश्न करें, अगर मैं इस समय मर जाऊं तो साथ क्या जाएगा? प्रश्न करें अपने से, अगर काश इसी समय मेरी मृत्यु आ जाए तो मेरे साथ क्या जाएगा? मरना तो है ही सबको एक दिन, हमेशा तो रहना नहीं है।
राजा राणा छत्रपति हातिन के असबार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। काश अगर हमारी बारी इसी समय आ जाए तो अपने से प्रश्न करना, अपने साथ क्या जाएगा। इतना लोभ कर इतनी सामग्री धन वैभव एकत्रित किया है, सोचना साथ क्या जाएगा। सबसे प्यारा कौन लगता है अपने को? अपनी स्त्री प्यारी लगती है। पूछो चलेगी साथ? अपने बेटे बेटी भाई बहन माता पिता सभी लोगों से पूछो, चलेंगे कोई साथ? अच्छा छोड़ो, मकान चलेगा, दुकान चलेगी, ऑफिस चलेगा, अपनी गाड़ी चलेगी, सोना चांदी कपड़े लैपटॉप आईपॉड 3G मोबाइल चलेगा कुछ साथ? शेयर FD NSC KVP गिन्नी सिक्के डॉलर पाउंड यूरो कुछ चलेंगे साथ? इनमें कौन सी चीज़ चलेगी? इन चीज़ों से पूछो और अपने से भी प्रश्न करके पूछो कि कभी सोचा कि इन चीज़ों में कौन सी चीज़ साथ चलने वाली है। विचार करो। इन्हीं सब चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए हमने अपना सारा जीवन दांव पर लगा दिया। खाना छोड़ा, पीना छोड़ा, मंदिर छोड़ा, महाराज छोड़े, आहार देना छोड़ा, पूजा छोड़ी, स्वाध्याय छोड़ी। आज व्यक्ति कहता है कि धार्मिक कार्यों के लिए टाइम नहीं है। कहाँ चला गया टाइम? भोगों में, लोभ में, विषय कषायों की पूर्ति में। इस लोभ के लिए हमने नींद छोड़ी, सोना छोड़ा, आराम छोड़ा। काहे के लिए? पैसा चाहिए, पैसा और पैसा और पैसा, दिन रात पैसा पैसा पैसा। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में तो फिर भी कुछ ठीक है, सैटरडे संडे का पूरी तरह ऑफ तो है, वीकेंड का मज़ा तो लोग ले रहे हैं आप। पर भारत में जहाँ से इन चीज़ों की शिक्षा प्रारंभ हुई, आज व्यक्ति लोभ पैसा के चक्कर में इतना पड़ गया है, सुबह से देर रात तक बस पैसा पैसा पैसा। न वीकेंड है, न वीकली ऑफ को स्वीकार करता है, न पत्नी के लिए टाइम है, न बच्चों के लिए। तो फिर भगवान और महाराज के लिए तो टाइम आए कहाँ से? इन सभी की दौड़ में आखिर कब तक दौड़ोगे? एक प्रसिद्ध रूसी कथा है। एक व्यक्ति के पास मकान नहीं था। उसने सुना राजा लोगों को जमीन देता है। वह व्यक्ति राजा के पास पहुंचा, उससे निवेदन किया कि मेरे पास मकान नहीं है, मुझे थोड़ी सी जमीन दे दे। राजा ने कहा, कल सुबह सूर्योदय पर इस बिंदु से अपनी यात्रा प्रारंभ करना और सूर्यास्त होते तक जितना भी चल सको मैं तुम्हें सारी भूमि तुम्हें दे दूंगा। सूर्योदय प्रारंभ हुआ, उस व्यक्ति ने दौड़ना प्रारंभ कर दिया। अब संतोष कहाँ? लोभ जागृत हो गया। राजा ने कह ही दिया है जितनी नाप लो उतना दे दूंगा, और दौड़ना शुरू कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ता रहा। दोपहर हो गई, ऊपर देखा, अरे अभी तो सूरज सिर पर है, सूर्यास्त होने में बहुत टाइम है, थोड़ा और नाप लूँ। संतोष समाप्त हो गया, लोभ बढ़ता गया और दौड़ने लगा कि सामने सूर्यास्त दिखने लगा। इतनी जल्दी आज सूर्य छिपने लगा? रोज तो इतनी जल्दी नहीं छिपता था। अब लौटना भी चाहता है, लेकिन लौटना तो पड़ेगा, मजबूरी में लौटता है, खुशी से नहीं लौटता। पर अब थकान इतनी हो चुकी है कि कैसे लौटे। लौटने की कोशिश तो करता है पर गिर पड़ता है, उस बिंदु तक नहीं पहुंच पाता और प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। कहीं हम सब की तो यही दशा नहीं हो रही है, और के चक्कर में कहीं जीवन ही न खत्म हो जाए। क्यों इतना लोभ कर रहे हो? सोचो साथ क्या जाएगा। अर्थम ग्रहे निवर्तन्ति शमशाने पुत्र बांधवा, सुकृतम दुष्कृतम चैव गच्छति अनुगच्छति। सब पैसा रुपया पैसा बंद बांधव यहीं छूट जाते हैं, कोई साथ नहीं जाता। साथ जाते हैं तो सुकृत और दुष्कृत, अच्छे और बुरे कर्म, पुण्य और पाप। आकांक्षा लोभ पाप है, संतोष सोच पुण्य है। पाप से बचो, पुण्य में लगो, जीवन की दशा बदल जाएगी। धर्म के बिना जीवन निष्फल है। जय जय।